ठीक है। तो फिर हमने प्रवचन में कहा था निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। ये बात सत्य है? तो इसे समझना चाहिए लोगों को। निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है, निश्चय व्यवहार रत्नात्रय मोक्ष मार्ग। ठीक है, ये विषय कल। अब आपसे कोई कहे कि आपने कहाँ से बोल दिया, उसका प्रमाण क्या है, तो ये प्रमाण ये है निश्चय व्यवहाराभ्याम द्रव्य पर्यायोर वेदत्र विवक्षा तथा निरुक्ते संभवात्। तो निश्चय व्यवहार मूल नय दो हैं। निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक नय निश्चय है, पर्यार्थिक नय व्यवहार है। द्रव्य की व्याख्या करता है द्रव्यार्थिक नय, पर्याय की व्याख्या करता है पर्यार्थिक नय। तो ये नय है इसलिए ऐसा है कि ऐसी वस्तु व्यवस्था इसलिए नय है। वस्तु व्यवस्था ऐसी इसलिए नय है। वस्तु व्यवस्था न होती तो ये ऐसे नय न होते। समझ में आ रहा ना? अब हम पकड़ते विषय को, फिर भेदात्म को विभारा, अभेदात्म को निश्चया। जो भेद को कथन करे सो विभार, अभेद का कथन करे निश्चय। कथन करे, ठीक है ना? तो भेदात्मक वस्तु है इसलिए कथन करता है कि न है इसलिए वस्तु भेद रूप है। भेदात्मक वस्तु है इसलिए कथन करते हैं, अभेदात्मक वस्तु इसलिए कथन करते हैं। ठीक है ना? अब ज्ञानात् भिन्नोच भिन्नो भिन्ना भिन्न कथंचना। ज्ञान से आत्मा भिन्न है कि अभिन्न है कथंचना। तो जब ज्ञान शब्द का प्रयोग किया तो गुण गुणी का भेद हो गया, पर्याय पर्यायी का भेद हो गया। ठीक है, तो भेद है वस्तु में। अब भेद वस्तु में है, एकात्मक वस्तु भेदात्मक है कि द्वात्मक वस्तु भेदात्मक है। बहुत बढ़िया, आनंद आ गया। ऐसे विषय निकालना चाहिए, समझ रहे ना? एकात्मक वस्तु भेद रूप है कि द्वात्मक वस्तु भेद रूप है। फिर से भाई समझ में क्या बोल रहा हूँ? ये प्रश्न खड़ा करना चाहिए, एकात्मक वस्तु भेद रूप है कि द्वात्मक वस्तु भेद रूप है? द्वात्मक इसलिए भेद रूप है कि एकात्मक भी भेद रूप है। द्वात्मक को भेद रूप कहने वाले पंडित बहुत हैं। पंडित जी जाओ। द्वात्मक वस्तु को भेद रूप कहने वाले बहुत लोग हैं। संयोग को भेद में देखने वाले बहुत हैं। स्वभाव में भेद देखने की कोशिश कीजिए आप। तो स्वभाव में भेद नहीं बनाएंगे तो वस्तु नहीं बनेगी, लक्षण नहीं बनेगा। स्वभाव में भेद बनाने का उद्देश्य लक्षण बनाना है। लक्षण तभी बन सकता है जब स्वभाव में भेद देखोगे। जब तक स्वभाव में भेद नहीं देखोगे ना, प्रसम सागर जी, लक्षण नहीं बना सकते आप। आत्मा है, आत्मा है, ज्ञान दर्शन स्वाभाविक। आत्मा का लक्षण क्या है? ज्ञान दर्शन। तो हमने भेद किया ना, ज्ञान में और दर्शन में, आत्मा में। लक्षण तभी बन सकता है जब लक्ष्य में लक्षण में भेद दिखेगा। आत्मभूत लक्षण तभी बन सकता है जब अभेद होगा। आत्मभूत लक्षण तभी बन सकता है जब अभेद होगा। आत्मभूत लक्षण बन रहा है यानी कि भेद है। ठीक? ये कपड़ा कैसा तेरा? ये तुम्हारा वस्त्र नीला है कि पीला है? पीला है, है? पीला है। नीला है ना? अब सुनिए भाई, आप अंदर की बात करते पीला से नीला से, ठीक है? अब वकील बुद्धि लगाओ भाई। प्रतीक का वस्त्र पीला है, वस्त्र पीला है। पकड़ो, मैं क्या बोल रहा हूँ? वस्त्र पीला है। कहाँ है?
वस्त्र और पीला। वो वस्त्र पीला है, ठीक है। अब जरा देखो वस्त्र को, देखो वस्त्र पीला है। प्रवचन सार कहाँ पहुंच गए? प्रवचन सार। वस्त्र पीला है, वकील की बुद्धि लगाइए। वस्त्र पीला है तो पीला है वस्त्र, इसका मतलब पीला अलग है और पीला अलग है। वस्त्र पीला है, वस्त्र पीत है, तो वस्त्र अलग दिख रहा है कि नहीं? बुद्धि में आ रहा है नहीं? और रंग अलग दिख रहा है नहीं? एक ही होता, एक ही होता, एक ही होता तो पीला क्या? अभेद दिख रहा है, इसी वस्त्र दिख रहा है। लेकिन एक न होता तो पीला कौन? तो पीलापन वस्त्र में भिन्न के भिन्न, पीला भिन्न। दिमाग लगाओ भाई, छोटे बड़े दोनों भाई। भिन्न के भिन्न, आप बोलिए भिन्ना भिन्न। अधिकरण की दृष्टि से अभिन्न है, लक्षण की लक्षण की दृष्टि से भिन्न है। इसलिए वस्तु एकात्मक वस्तु भी भिन्न भिन्न है। मतलब तादात्म्य में भी व्यापक, अंतर्व्यापी व्यापक भाव में भी भिन्नत्व भाव है। बहिर्व्यापी व्यापक भाव में भिन्नत्व देखने वाले विद्वान बहुत हैं। अंतर्व्यापी व्यापक भाव में भी भिन्नत्व देखने की बुद्धि आना चाहिए। इसलिए वस्तु भिन्न है, अभिन्न है। अब इन भिन्नत्व का कथन कर रहा है विभाग, अभिन्नत्व का कथन कर रहा है निश्चय। तो वस्तु ऐसी है इसलिए ऐसा कथन है, वहां कैसे समझूं? तो नए का आलम्बन लेना पड़ता है। निश्चय विभाग, ये इस शब्द का प्रयोग करके अभय, क्या अभयानंद, अभयचंद सूर्य ने बहुत बड़ा काम कर दिया है। निश्चय व्यवहार द्रव्य प्रयोग वेद वक्षायाम तथा निरुक्ति का संभव, निरुक्ति का संभव है। न च अज्ञानेन, अज्ञान से संशय आदि विच्छेदा, अज्ञान से संशय आदि का विच्छेद नहीं होता। सम्यक ज्ञानम प्रमाण से ही संशय आदि का विच्छेद होता है, अज्ञान से संशय का विच्छेद नहीं हो सकता। सत्यस्त सत्य विरोधात, संशय आदि का विच्छेद अज्ञान से हो अशक्य है, उसमें विरोध है। यदि ही विरोधो, जहाँ पर विरोध है, तदेव तस्य विच्छेदकम, वह उसका विच्छेदक है। नान्यत, अन्य नहीं है। प्रकाश एवं अंधकार, जैसे प्रकाश अंधकार का विच्छेद करता है, ऐसे सम्यक ज्ञान संशय आदि का विच्छेद करता है। जैसे प्रकाश अंधकार का विच्छेद कर देता है, ऐसे सम्यक ज्ञान तो यानी संशय आदि का विच्छेद कर देता है, ऐसा बोले। अथवा ऐसा प्रमाण जो है संशय आदि का विच्छेद कर देता है, प्रमाण चाहिए। तद विच्छेदकम, तद विच्छेदकम च अज्ञानात्मकम सन्निर्काशादि कथम प्रमाणति। ब्रवीत लिखा है, सुनिए। तद विच्छेदकम, क्यों, किसका? संशय आदि का विच्छेद नहीं जो कर पा रहा है, तो अविच्छेदकम अज्ञानात्मकम, अज्ञानात्मक सन्निकर्ष, इंद्रिय प्रमाण, सन्निकर्ष प्रमाण, योगी प्रमाण, ये संशय आदि का विच्छेद नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रमाणभूत नहीं है। अज्ञान, अज्ञानात्मकम, ये कैसे सब है? अज्ञानात्मक, सन्निकर्ष आदि
आदि से सब ग्रहण कर लेना। योगी प्रत्यक्ष, सन्निकर्ष प्रत्यक्ष, इंद्रिय प्रमाण, ये सब ग्रहण कर लेना। इन सब से सर्वज्ञता की हानि होती है और वस्तु तत्व का बोध नहीं हो सकता। सूक्ष्मांत दूराष्टा प्रत्यक्ष चित्ता अनुमित रग्नति सर्वज्ञ संस्थि। तो ये सूक्ष्मवर्ती दूरवर्ती इन पदार्थों का बोध इनसे नहीं हो सकता। कथम प्रमाण, क्या लिखा? कथम प्रमाण्य उनको कैसे प्रमाण कह सकते हैं? पूर्व धातु है। नहीं रूप मद्रस्यपि चक्षु संयुक्त समवाय लक्षण सन्निकर्षो विद्यमानोपि तत्प्रमाण हेतु। और नहीं रूप बद दृश्यपि, रूप के समान चक्षु से युक्त समवाय लक्षण। अरे भाई, क्या आप चक्षु का रूप से समवाय करेंगे? और यदि जो कुछ देखना है तो फिर अंगारा को देखते हम तो पहले उठाना, आँख से लगाना, फिर देख पाएंगे, क्योंकि सन्निकर्ष से होगा। आँख जलेगी कि बचेगी आपकी? इसलिए सन्निकर्ष प्रमाण नहीं है। सन्निकर्ष तो रूप के समान, तो रूप से संयुक्त समवाय लक्षण। जैसे रूप है ऐसे रस में भी समवाय करना चाहिए, समझ रहे कि नहीं? तो संयुक्त समवाय लक्षण सन्निकर्ष विद्वानों पे तत्प्रमाण हेतु। तो रूप के समान रस में चक्षुंद्रिय का संयुक्त समवाय लक्षण सन्निकर्ष विद्यमान है, फिर भी तत् प्रमाण हेतु न चक्षुषोपि क्रिया। आनंद आ गया, समझो विषय को। क्या रहस्य? रूप से, आँख से रस को देख सकते हैं कि नहीं? आँख से रूप। सुनो, एक पेंसिल है, यहाँ पर सफेद है, यहाँ पर काली है, दिख रही ना? ठीक। यहाँ पर एक वो लोटा में क्या लिए? जल है। और तुम दूध तो लिए होंगे। अच्छा, तो लोटे में माना कि ओ भाई इधर देखो, क्षीर रस है, क्षीर रस है, ठीक है, और नीर रस है। अब वो क्षीर रस है ना, उसको प्रतीक देखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा तुझे? तो जब हमने दूध को लोटे में देखा तो हमको सफेद दिख रहा है, उसका रूप दिख रहा है। तो रूप दिख रहा है तो उसका स्वाद भी आएगा ना तुमको? अरे सन्निकर्ष प्रमाण है ना, मतलब आंख से देखने से दूध का स्वाद आएगा ना? ठहरो, वकील साहब कितनी जगह व्यक्ति को भी इन स्वाद देख रहे हैं। आप जैसे विद्वान लोग कह रहे हैं आँख से हम दूध को सफेद देख लेंगे तो स्वाद का पता चल जाएगा, तो फिर तुमको तृप्ति होना चाहिए, फिर पीने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, दूध खट्टा हो गया तो तुमको पता चल जाएगा आँख से। आँख का विषय आँख करेगी, रसना का विषय रसना करेगी। रस का रूप आँख देख सकती है, परंतु आँख रस का स्वाद नहीं ले सकती। समझ गए? अनुमान लगा सकते कैसा? और अनुमान में अलग विषय है, परंतु यहाँ पर क्या चल रहा है? प्रमाण। ये अनुमान प्रमाण भी नहीं लगेगा। हाँ, अनुमान कब रहे भैया? थक्का जम गया है, खटाने की गंध आने लग गई है, तो वो अनुमान प्रमाण है। और ये किसका काम है? जो आपने पूर्व में ऐसा खट्टे वस्तु देखी है उसकी स्मृति में धारणा काम कर रही है। फिर हमने क्या किया? आँख से देख करके रूप देख करके रसना आना चाहिए। बस ऐसा करो। अब सुनो,
जैसे हमने दूध को ऐसे स्पर्श कर लिया तो प्रमाण है ना, तो बस हमको स्वाद आ जाना चाहिए, अब पीने की जरूरत नहीं है। और मालूम फिर क्या होगा, इसलिए तो बोल रहे हैं। जे महात्मा जी बैठे ना साक्ष आ गई, बहुत तपस्वी, बड़े तपस्वी बन रहे हैं, बहुत तपस्वी बन रहे हैं, बहुत तपस्वी बन रहे हैं। और मालूम क्या बोलते, मैं पूर्ण तपस्वी, इनका एक तप नहीं पलेगा। बोले क्यों? अरे भाई सन्निकर्ष से प्रमाण बनता है, और इनने धोखे से कोई रात्रि में पानी कमंडल लघु शंका तो जाती ही ना, तो ये स्वयं की लघु शंका जाएंगे, शुद्धि करेंगे ना, तो हाथ में पानी आएगा, तो स्पर्श हो जाएगा सन्निकर्ष, तो उनको स्वाद आना चाहिए पानी का, इनका संयम नहीं बचेगा, रात्रि भोजन हो जाएगा। बोला फिर तुम तेल मालिश करवा लेते हो, तुम्हारे अंदर चला, तुम्हारा तेल खाने का त्याग है, तो तेल लग गया, ठीक है। अब सुनो, फिर इनकी नाक आ गई, तो ऐसे नाक छिनकी, तो नाक और सुनोगे क्या, फिर तुम सो जाते हो, शुद्धि करते हो, तो तुमको शुद्धि में उसका स्वाद आने लगता है। इसलिए पागलों, सन्निकर्ष प्रमाण नहीं होता है, सम्यक ज्ञान प्रमाण होता है। और सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं हो सकती है, इसलिए जैन दर्शन पढ़ना चाहिए। और जब तक ये ग्रंथ नहीं पढ़ोगे ना, बिना तर्क ज्ञान के तुम कोई बात नहीं कर सकते हो, ये रहस्य है। इसलिए मैं मालूम कोई कितनी बड़ा आदमी आया है, डरने का नहीं, वैसे शांत रहना 24 घंटे। जब जिनवाणी की गद्दी पे बैठो ना, तो कोई से नहीं डरना। क्यों डरूं? तुम क्या करोगे? प्राण लोगे ना, प्राण मेरी वस्तु ही नहीं है, इससे बड़ा कोई है, ठीक है ना। तो आज तक इतने साल हो गए भैया, मैं खुले प्रवचन करता हूँ, लेकिन आज तक कोई पंडित, कोई महाराज अपने घर में बोलते रहेंगे, पर मेरे पास कुछ नहीं बोलते। अवस्तु है, मतलब प्राण है ना, प्राण अवस्तु है। हमने कहा ना, महाराज जी के निमित्त से इतना अच्छा विषय सुनने में, हैं? महाराज जी के निमित्त से इतना अच्छा विषय पाँच पल्लों ने की, पल्लो इनने क्या बोला था? चलो भाई सुनो, साग सागर ने बोला था ना, हिंदी में बढ़ा के दिया, हिंदी उसकी प्रस्तावना पढ़ना चाहिए। अमित गति श्रावकाचार का नाम सुना आपने? अमित गति श्रावकाचार पढ़ना चाहिए आप लोग। विच्छेद कम, अज्ञान का प्रचंड कृष्ण, कहाँ पहुँच गए? तत्प्रमाणेतु न चक्षुपि रूपा सन्निकर्षे अस्ति, चक्षु में रूप का सन्निकर्ष होने पर भी तत्प्राप्त कार्य प्रकाशकत्वात्, तो चक्षु जो है रूप का संकल्प होने पर तत्प्राप्त प्रकाशकत्वम, उसके प्राप्त अर्थ को प्रकाशित करने में न खलु पर्वतादि प्रदेशम प्रति, पर्वतादि प्रदेश पर चक्षुर गच्छति। अरे ऐसे ऊपर से हमने पहाड़ को देखा, तो पर्वत को देखा, तो क्या आंख वहां जाएगी पर्वत को स्पर्श कर रही? नहीं जाएगी ना। तो जो आप सन्निकर्ष प्रमाण बोल रहे हो, ये सम्यक नहीं है। प्राप्तकारी अप्राप्तकारी, वहां पहुंचिए आप। पृष्ठ पृष्ठ सर्वार्थ सिद्धि, प्रवचन सार, ठीक है, प्राप्त प्राप्त, कुल मिला करके आपको श्रेष्ठ प्रवचन करना सीखना है। आपको कई ग्रंथों का अभ्यास करना पड़ेगा। एक ग्रंथ को समझाने के लिए 1000 ग्रंथ का ज्ञान होना चाहिए। एक ग्रंथ को समझाने के हजारों ग्रंथ पढ़ोगे ना, तब एक ग्रंथ समझा सकते हैं आप। और विभिन्न दर्शनों को पढ़ना पड़ेगा, कौन क्या कर रहा है, तो उसके लिए आपको समय चाहिए, समय चाहिए। अब हम चाहें कि दुनिया के साथ बीच में बैठे रहे और अध्ययन हो जाए, संभव नहीं है। अरे आपको पढ़ने गुरुजी पूरा अध्ययन हो जाएगा। अभी प्रशंसा का समय नहीं है। जैसे लेंस की किरणें आज ऐसी जाती है ना, और फोटो खींच रही थी लेकिन वस्तु वहीं की रहती है, ऐसी हो जाता है अच्छे से, ऐसी सन्निकर्ष से। सन्निकर्ष साचा ऐसा हैगा,
जैसे अपन वीडियो खींचते हैं तो वीडियो खींच ली तो वस्तु तो वहीं पे है, लेकिन उसकी तरंगे गई तो उसमें आ गई, लेकिन वो वस्तु वहीं पे है। तो ऐसी सन्निकर्ष होता है जैसे है मित्र, वस्तु। आपको बोध होना चाहिए हम लोग 5 इंद्रियों में प्राप्यकार तब प्राप्यकार सिद्धांत को मानने वाले हैं। तो क्या सभी प्राप्यकारी हैं क्या? हाँ? प्राप्तकारी है ना वो, सभी। ऐसे प्राप्त कर लेता, जो भी चीज़ यहाँ पे लगा तो उसको प्राप्त कर लेता वो। जो आप बोल रहे हो ना, ये ज्योति निकलती है, तो ये सारी बातें हमारे आचार्य कर चुके हैं, ज्योति निकाल चुके हैं। सुनो, फिर तो आपको जब तुम्हारे पास ज्योति है ही ना, तो रात्रि में तुमको दिखना चाहिए टॉर्च लगा की जरूरत ही नहीं है आपको। तो रात्रि नहीं दिखती ना हमको, रात्रि में रात्रि का बोध होता है, तो फिर प्रकाश की क्या जरूरत है? तो रात्रि का बोध अपन बाद में मिल लेते। बस भैया कल यहाँ से पढ़ेंगे। चलो